गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 78 विषय विज्ञान कक्षा 9। हमारी डेट 27 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वर्कशीट में हमें अपना जो पार्ट है हम बीमार क्यों होते हैं उसके अंदर पढ़ना है टॉपिक निवारण के सिद्धांत। ठीक है, तो हम जो रोग हैं रोगों से ग्रस्त होने से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, एक तो हमारी बीमारी हो जाए उसका इलाज कराएं, इससे बेटर हम उससे बचे जाएं, है ना। तो हम जानते हैं कि रोग हमें अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसलिए सही कहा गया है कि रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है। ये आपने ये कहावत इंग्लिश में भी सुनी होगी, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, है ना। वही हिंदी में ये है, रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है। हम दो मुख्य विधियों द्वारा रोगग्रस्त होने से बच सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। दो तरीके हैं जिससे अपने आप को हम सेफ रख सकते हैं और जिनको हम क्या बोलते हैं, निवारण के सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला है सामान्य विधियां, जिसमें क्या होता है, जो सामान्य विधियां सभी प्रकार के रोग से बचाव में सहायक होती है। जो भी कोई भी रोग है सब में अगर हम ये विधि इनको फॉलो करेंगे तो वो हमें सेफ रखेगा। लेकिन जो रोग विशिष्ट विधियां हैं जिसको हम प्रतिरक्षाकरण बोलते हैं, यह एक विशिष्ट रोग में ही उपयुक्त होता है। कोई स्पेशल बीमारी, उसी के लिए हम ये जो नियम है इनको, इन विधि हैं इनको अगर हम फॉलो करें तो वो उसके लिए ही सेफ होगा। ठीक है, अब देखो निवारण के सिद्धांत है, अभी मैंने दो बताई। यहाँ पे देखो निवारण के सिद्धांत के अंदर संक्रामक रोगों के निवारण के सामान्य सिद्धांत और संक्रामक रोगों के रोग विशिष्ट उपाय, टीकाकरण जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, संक्रामक रोगों के निवारण के सामान्य सिद्धांत, संक्रमण से बचाव करने के लिए क्या होता है, जितने भी रोगाणु है रोगाणुओं के संपर्क में आने से बचना है। रोगाणुओं की वजह से बीमारियां होती हैं, अगर उनके कांटेक्ट में आएंगे ही नहीं तो बीमारियां होंगी ही नहीं। जैसे वायुजनित जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनमें जाना नहीं चाहिए, सामाजिक दूरी अपनाना। ठीक है, जरूरी है, मतलब ऐसा नहीं कि जाओ ही मत, आपको उससे बचना चाहिए कम से कम जितना हो सके। जो जल से जो बीमारियां होती हैं, जल जनित सूक्ष्म जीव, उनसे बचने के लिए साफ पेयजल उपलब्ध करा, जितना भी मतलब जब भी आप पानी पियो ये आपको देखना चाहिए कि ये जल साफ है, बिल्कुल पुराना ना हो, बासी ना हो, ताज़ा हो और क्या हो, बिल्कुल साफ सुथरा हो, गंदी जगह पर ना हो, क्योंकि उसमें मच्छर हो जाते हैं तो जिससे हमें ये मलेरिया वगैरह ये सब भी होता है। ठीक है, उसके बाद है रोग वाहकों द्वारा फैलाए सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हम साफ वातावरण उपलब्ध करा सकते हैं। जो क्लीनिनेस है, मतलब साफ सफाई तो बहुत जरूरी है, उसके बिना तो जहाँ गंदगी होगी वहीं पे ये सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, जैसे मच्छरों की पैदावार बंद हो जाए तथा रेबीज जंतुओं से दूर रखना। ठीक है, ये अतः जो संक्रामक या संचारित रोग हैं उनके निवारण के लिए जन स्वच्छता आवश्यक है। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें सफाई करना बहुत आवश्यक है हमारे लिए। ठीक है, अब देखो अपने शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को शक्तिशाली बनाकर हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र सूक्ष्म जीवों से लड़कर हमें रोगों से बचाए रखता है। ठीक है, मतलब जो बीमारी है उससे लड़ने की जो हमारी क्षमता है, जो हमारे शरीर की जो बीमारियां उनको रोकने के लिए हम अपने शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को निम्न तरीकों से मजबूत बना सकते हैं। कैसे बना सकते हो अपने आप को, देखो पूर्ण या संतुलित आपको आहार खाना है, जो बाहर का है जंक फूड फास्ट फूड वो नहीं खाना है, और आपको व्यायाम एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, उसके बाद जो व्यक्तिगत स्वच्छता आपको बनानी, खुद की स्वच्छता की आप खुद जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, और जो पूरी नींद है वो आपको लेनी है। शराब है, तंबाकू, धूम्रपान, ड्रग्स, ये सब से आपको बचना है, ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। और स्वयं उपचार न करना, मतलब खुद के खुद डॉक्टर, ऐसे नहीं होता कि जैसे कुछ भी बीमार हो गए, थोड़ा सा बुखार है तो खुद से मम्मी ने बोला चलो पैरासीटामोल ले लो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको आपकी बॉडी में कुछ लक्षण दिख रहे हैं अपने शरीर में तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेस है, जो तनाव है वो आपको नहीं लेना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। ठीक है, तो प्रतिरक्षा क्या होता है, शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता या हमारे शरीर की रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ने की क्षमता। ठीक है, अब देखिए, अब आते हमारे प्रश्न उत्तर। पहला आपका प्रश्न है, रोगों से निवारण के लिए कौन सी दो विधियां प्रमुख हैं, संक्षेप में लिखिए। कौन सी दो विधि हैं जो आपको क्या करनी है, इसके लिए जो रोग है उनकी से बचने के लिए जो आप प्रयोग करोगे। तो इसमें आप लिख सकते हो कौन सी दो विधि है। एक तो सामान्य विधियां थी, सामान्य विधि क्या होती है, सभी प्रकार के रोगों से बचाव के लिए सहायक होती है। और दूसरी क्या है, रोग विशिष्ट विधियां, जो एक विशिष्ट रोग के लिए सहायक होती है। ठीक है, तो ये दोनों आपको क्या लिखने हैं, आपका उत्तर नंबर 1 है ये। ठीक है, ये क्या आपका उत्तर नंबर 1। अगर आपको और भी लिखना है कि कौन से तरीके होते हैं वो भी आप लिख सकते हो, जो नीचे हैं ये दो तो आपको लिखने ही लिखने हैं। अगर आपका 2 मार्क्स में आ जाता है, ठीक है, तो आप क्या कर दो, सिंपली ये लिख लो। ठीक है, ये 2 नंबर में आ जाए तो सिंपली ये लिख लो। और आपको उपाय मतलब कुछ लिखने हैं तो आप लिख सकते हो ये नीचे से, जो ये है ना, वायुजनित सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों से जाने से बचना, ये तीनों लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, समझ में आ गया ना। फर्स्ट आपको क्या करना है, सिर्फ ये लिखना है, 2 मार्क्स में ही आएगा, तो ये दोनों आपको लिखनी है आपका आंसर नंबर 1 में।
ठीक है, ये है आपका आंसर 1। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। जिन बच्चों को एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा ज़्यादा भरना है तो उनके लिए मैंने बताया कि इस तरीके से बच सकते हो, जल से, हवा से, इन सब से कैसे बच सकते हो। ठीक है, लेकिन आपका आंसर यही होगा फर्स्ट का। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, संक्रामक रोगों के निवारण के सामान्य सिद्धांत क्या है। ठीक है, जो आपका संक्रामक रोग है उनसे हम कैसे बच सकते हैं, तो इसमें आप लिख दीजिए ये। ठीक है, ये क्या लिखोगे, संक्रामक रोगों से बचाव के लिए कैसे करो, ये जो 3 पॉइंट है ये आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। ठीक है, संक्रामक रोगों के निवारण के सामान्य सिद्धांत। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर नंबर 2। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 के ये तीनों पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए। तो ये तो हमारी यही है प्रतिरक्षा, तो ठीक है, ये है आपका उत्तर नंबर 3। ये है आपका उत्तर नंबर 3। उसके बाद चौथा है, रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर मैंने लिखा हुआ है, आप लिखोगे रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है क्योंकि एक बार रोग होने के बाद स्वस्थ होने में समय लगता है और एक स्वस्थ व्यक्ति को भी फैलने से हो सकता है। ठीक है, जो स्वस्थ व्यक्ति उसको भी ये हो सकता है, तो इसलिए इससे अच्छा है कि आप उसका उपचार करो। इससे अच्छा रोगों का जो रोगों का निर्वाण है वो क्या होता है, उपचार से अच्छा होता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। तो ये 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट हो पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।